के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो इन दोनों का परिणाम हमारे सामने अवश्य आएगा। परमात्मा हमारे लिए नहीं है, पर परमात्मा के लिए हम हैं। हम उसे नहीं देखते हैं, पर वह हमको देखता है। हम में वह आँख नहीं जो हम उसे देखें, उसमें वह आँख है जो मुझे देखता है। जो परमात्मा की सत्ता के साथ जुड़ गए हैं, वह परमात्मा को सब जगह देखते हैं। हम परमात्मा से जुड़ा है, इसीलिए परमात्मा सब जगह मौजूद नहीं है। हमारे कर्तव्य तुम यह कोशिश करो कि परमात्मा के साथ जुड़ जाओ। यदि तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा है तो तुम गुरु के पास पहुंचो। वह तुम्हें परमात्मा के साथ जोड़ने का भेद देगा। गुरु वही शक्ति है जो परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है। बाहर की आंखों से हम मनुष्य गुरु देखते हैं। समय तो यह है कि जो आत्मा परमात्मा की सत्ता के साथ जुड़कर उसकी तद्रूप हो गई, वह उस परमात्मा का रूप है जो कि अपनी सत्यता गुरु रूप में प्रकट करता है, अर्थात अपना बोध कराता है। जीवन के लक्ष्य का निशाना मुगर भी जानती है। पतंगा अपने लक्ष्य को समझता है, हंस अपने को समझता है। पक्षियों की यह हालत है जो कि अपने वसूल को समझ रहे हैं, पर अफसोस है कि हम मनुष्य नहीं समझ रहे हैं। स्वार्थ भाव में आकर कर्म करें और अपने विचार से कुछ ना समझे, ये हमारी भूल है। साधक के कर्तव्य हर क्रिया आपको उतने ही करनी होगी जितना कि हम अपने शरीर के स्वास्थ्य को कायम रख सके। परमार्थ कमाने के साथ साधक को ज्यादा फसाओ संसार में नहीं रखना चाहिए। साधक को फसाओ ज्यादा संसार में रहा तो जब साधक साधन में बैठेगा उस वक्त उसका मन नहीं लगेगा और अकुलाकर साधन छोड़ देगा। साधन करने वाले में इस बात की बहुत बड़ी कमी रहती है जो दूर नहीं कर पाते हैं। या तो साधक अपना स्वभाव साधन के वक्त ऐसा डाल ले कि जब साधन में बैठे उस वक्त सब काम छोड़कर साधन में अपना चित्त मन सूरत लगाए रहे। जब तक साधक इस स्वभाव का साधन नहीं करेगा तब तक मन सूरत एकाग्र नहीं होंगे। गुरु के साथ साधक का स्वभाव बदल जाता है, तब साधक साधन में सफलता प्राप्त कर पाता है। जब तक इंद्रियां स्वभावों की कमी नहीं होगी तब तक सूरत जगेगी नहीं। आँख कान जबान नाक इंद्रियें इनका स्वभाव भोगों के साथ है। यह इंद्रियां भोगों के साथ लगकर गुलाम बन गई है। मन इंद्रिय द्वारों पर बैठकर द्वार का पहरेदार बन गया और सूरत मन की खिदमतदारी करती है। इसी से लोग संसार में फंसे हुए हैं। जब इंद्रियां यानी आँख का नाक जबान इंद्रियों का भोग से बैराग हो तब मन इंद्रियों द्वारा पर बैठकर रस लेना बंद कर देगा और बाद में सूरत को नाम के साथ जोड़ने का मौका मिलेगा।